बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं एमबीबीएस की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बजट के मुतालिक पूछते हैं कि बजट कितना है। अगर आप फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस स्टडी करते हैं तो बजट क्या है और क्या क्या तरीक़ाकार है। तो मैं आज इस वीडियो में ज़्यादातर बजट के हवाले से बात कर लूँगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका बजट है, क्योंकि आपने बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनकी बजट ज़्यादा हो, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको फिर फ्यूचर में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए बजट मैनेजमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो बात यह है कि आपकी ड्यूरेशन जो होती है एमबीबीएस की, जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर टू 7 ईयर्स है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बाज़ में 6 ईयर है, बाज़ में 7 ईयर है। तो ये भी आप जहन में याद रखें कि जो एडमिशन की जो वो है ड्यूरेशन, तो 6 ईयर मिनिमम आप ये जहन में याद रखें। उसमें 1 ईयर इंटर्नशिप होता है और इसके अलावा 5 ईयर्स की जो स्टडी होती है। अगर बजट की बात कर लें तो अब अगर आप चाइना में जा रहे हैं तो चाइना में एमबीबीएस स्टडी कर रहे हैं तो चाइना में जो बजट है वो आप सिर्फ ये अंदाज़ा रखिए, जो ट्यूशन फ़ी है वो $3,500 से लेके $5,000 तक नॉर्मल जो ट्यूशन फ़ी है वो है। इसके अलावा अगर उसके बाद अकोमोडेशन इसमें मिलाते हैं तो अकोमोडेशन आपकी $600 से लेके $1,000 तक पर ईयर होते हैं। उसके अलावा भी आपके चार्जेस आएंगे, जिसमें मेडिकल हो गया। इसके अलावा आपकी जो 1 ईयर की वीज़ा होती है, या उसको वो रेजिडेंस परमिट कहते हैं, स्टडी रेजिडेंस परमिट, तो उसकी भी फ़ीस होगी। तो ये इसके अलावा कुछ और भी चार्जेस आएंगे। तो ये आप जहन में रख के कि मेरा जो चाइना में जो ख़र्चा होगा वो $4,000 से लेके $6,000 तक पर ईयर होगा। लेकिन फ़र्स्ट ईयर जो होता है वो वो बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसमें आप इसमें $1,500 से $2,000 और ऐड कर लें, जिसमें ये प्रोसेस होता है हर चीज़। तो इसलिए ये आपको एक तरह से 8,000 7,000 तक पड़ जाता है। बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो $5,500 तक आपको इसमें ख़र्चा पड़ेगा एमबीबीएस में। अगर आप आ जाएं रशियन स्टेट्स में, तो रशियन में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी आपको 4,000 से लेके $5,000 तक पड़ती हैं। उसमें अगर अकोमोडेशन मिला लें तो वही 5,500 तक ये ख़र्चा पड़ जाता है। फ़र्स्ट ईयर की आपने थोड़ा से ऐड अप करना है तो वो ख़र्चा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और फूड वगैरह के एक्सपेंसेस इससे अलग है, ये याद रखें। जो मैं बता रहा हूँ ये फ़ूड के अलावा है। अगर ताजिकिस्तान वगैरह की कर लें तो ताजिकिस्तान में जो एडमिशन है उसमें फ़र्स्ट ईयर का तो आपको $7,500 तक ख़र्चा आ सकता है। उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 5,000 से लेके 5,500 तक, इसमें अकोमोडेशन और जो इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ इंक्लूड होती है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर तकरीबन आपको $2,200 से $2,500 पड़ता है। तो $2,200 से $2,500 जो पड़ता है, इट मीन्स कि आपको एक तरह से 1 ईयर का वही $5,000 तक पड़ सकता है। इसके अलावा अज़रबैजान का जो है वो भी अगर आप एमडी स्टडी कर रहे हैं या एमबीबीएस जो है वहाँ पे वो $5,000 उसकी फ़ीस है। तो आप $650 या $700-800 तक अकोमोडेशन कर ले, बाकी $200 तक उसमें और ख़र्चा ऐड कर लें। और इसके अलावा जो पहली दफ़ा मैनेजमेंट चार्जेस ये चीज़ें ऐड करके, तो पहली दफ़ा तो आपको 7,000 तक या $6,500 तक पड़ सकता है। उसके बाद जो है वो जनरली आपको 5,600 5,800 तक अकोमोडेशन और ट्यूशन फ़ी पड़ती है। कुछ आपके वीज़ा वगैरह पे $200 तक खर्चा आ जाता है, बाकी फ़ूड इसके अलावा है। इसी तरह उज़्बेकिस्तान का भी यही है कि 4,000 से $6,000 तक उस पर ख़र्चा आ जाता है। जहाँ तक मेन रशिया की बात कर लें तो वो भी इसी तरह ख़र्चा आता है। हाँ, एक और कंट्री है यूरोप में, बल्गारिया जिसको कहते हैं। बल्गारिया में जो एमबीबीएस या मेडिसिन की जो स्टडी है उसकी जो फ़ीस है वो €7,000 से लेके €9,000 तक है। और इसमें जो अकोमोडेशन अगर आप ऐड अप करते हैं तो वो तकरीबन €10,000 तक बन जाती है पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि वो यूरोप है। और इवन अभी वो सुनने में आ रहा है कि वो शेंजन में भी शायद शामिल हो जाए, तो इसलिए उनकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है। इसके अलावा बेलारूस का अगर बात कर लें तो बेलारूस की भी यही है, जो मिनिमम ट्यूशन फ़ी होती है वो 4,000 से लेके 5,500 तक होती है। अकोमोडेशन वगैरह ऐड करके वो 6-7,000 तक होती है।
تو یہ میں نے زیادہ تر جو میڈیسن کے بتائے. جو بیچلر کے جو چارجز ہیں، اگر آپ بیچلر کرنا چاہتے تو بیچلر بہت سے جو کنٹریز ہے، اگر آپ آذربائیجان کی بات کر لیں تو $2,000 to $3,000 اس کی ٹیوشن فی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اکوموڈیشن $600 پر ایئر کے حساب سے ایڈ کر لیں تو وہی ہے، آپ بیچلر $4,000 میں کر سکتے ہیں. رشیا میں بھی اسی طرح ہے، 4,000 میں بیچلر کر سکتے ہیں $. میں. اس کے علاوہ اگر بات کر لیں چائنا کی تو اس کی بھی اسی طرح فیس ہے $4,000 تک. جہاں تک بلغاریہ کی بات ہے تو بلغاریہ کی بھی یہی ہے، لیکن یورو میں ہے تو وہ €5,000 تک فرسٹ ایئر کا آپ کا خرچہ آئے گا، یا €5,500 تک. اور دوسرے سال جو اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں $4,000 تک اکوموڈیشن اور جو ٹیوشن فی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر بیلاروس کی بات کر لیں تو وہ بھی اسی طرح ہے، اور رشیا کی بھی اسی طرح ہے. تو آپ اگر بیچلر کر رہے ہیں تو بیچلر کے لیے آپ نے بجٹ $5,000 منیمم رکھنا ہے پر ایئر. تو یہ کچھ فیس ہے. میں نے کہا چلو آپ سے ایک جنرل ایک ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر لوں، تو آپ یہ چیزیں ذہن میں یاد رکھیں. اس کے بعد آپ بجٹ مطلب آپ ایڈمیشن لے سکتے. MBBS کے لیے جو بیسٹ ہے وہ چائنا ہے پاکستانیوں کے لیے. اس کے علاوہ آذربائیجان بھی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تاجکستان بھی جاتے ہیں، ازبکستان بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ پولینڈ بھی جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک پولینڈ کے ایک یونیورسٹی کے متعلق میں نے یہاں پہ اپنے چینل پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کہ جو MBBS ہے اس کے بارے میں بھی ہیں انشاءاللہ. اور بھی میں رشیا کے متعلق بھی ایک دو ویڈیو ہیں لیکن اور بھی بناؤں گا. تو آپ یہ سارے چیک کر لیں، اس کے حساب سے پھر پلاننگ بنائیں. باقی کسی کو بھی ایڈمیشن کرنا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ میں آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.